तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो ये स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। हालांकि ये जो है आपका सबके लिए यूजफुल है। 12th क्लास के हिस्ट्री का जो है कंप्लीट एससीईआरटी के सिलेबस पे जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड है। हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, ठीक है। तो ध्यान से इसको बस पढ़ लीजिएगा, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका यूज आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आपका जो है हम ये 12th क्लास का जो हिस्ट्री का एमसीक्यू स्टार्ट करते तो बहुत सारे साथी का जो रिक्वेस्ट था कि सर आप पेपर 2 के लिए भी कुछ देखिए। तो आज मैं हिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी जो है आपका आप पॉलिटी, इकोनॉमी और सबका ज्योग्राफी का भी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव होने के कारण जो है चाह के भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। बहुत सारे साथी का जितना मुझसे हो पा रहा है, बन पा रहा है, मैं कर रहा हूँ साथी। चलिए, तो 12th क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर 11 की ईंट, मनके तथा अस्थियाँ जो हड़प्पा सभ्यता से मिली थी, ठीक है। उसके जो साक्ष्य मिले थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इस टॉपिक में डिटेल एमसीक्यू दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 11 कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुहर, ठीक है। मुहर जो मारते हैं, ठीक है। आगे 11 कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा रखाल दास बनर्जी, ठीक है। कभी कभी आर.डी. बनर्जी भी दे देता है, ठीक है। ऑप्शन में आर.डी. बनर्जी भी दे देगा तो घबराइएगा नहीं। रखाल दास बनर्जी इसका पूरा नाम था, कभी कभी शॉर्ट में आर.डी. बनर्जी दे देगा, ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, किसके, सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे पड़ता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो सभ्यता है वो दोनों का दोनों जो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो जगह है वो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति पर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है आपका व्यापार पर आधारित है, ठीक है। आगे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी नगर योजना एवं वास्तुकला, ठीक है। हालांकि ठीक ठाक विकसित इसको माना जाता था हड़प्पा सभ्यता। आगे करा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सिंध का बाग कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का कभी कभी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। और इससे अक्सर पूछा जाएगा कि जो है किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में पड़ता है। रखाल दास बनर्जी जो है इसके उत्खनन करता थे, ठीक है। आगे करा कि किस स्थान से जो है शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोथल से, ठीक है। लोथल जो आपका गुजरात में पड़ता है भारत में। और लोथल जो था उस समय का जो सभ्यता था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह जो था, बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ से जो है क्या बोलते हैं, जहाज से आदमी सामान का आयात निर्यात होता है समुद्री मार्ग से। तो लोथल जो था आपका प्रमुख बंदरगाह भी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। पुरातत्व का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। विशाल स्नानागार का जो आपका साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसके जो उत्खनन करते थे रखाल दास बनर्जी थे। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो किस युग की सभ्यता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग, ठीक है। कांसा का युग था। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। आगे कह रहा है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे, ठीक है। और ये आपका समझिए कि लाहौर जो शहर है, लाहौर जो शहर है आपका पाकिस्तान के, वो रावी नदी के तट पर ही है। तो समझिए कि लाहौर में ही हड़प्पा जो है मतलब मेनली सभ्यता का जो है मोटा मोटी चीज़ मिला है। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है बताइए। तो ये मिला है आपको जो है बनवाली से, ठीक है। बनवाली जो है आपका हरियाणा में पड़ता है, भारत के हरियाणा में, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था। देखिए आगे, तो ये हो जाएगा आपका दयाराम साहनी, ठीक है। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए किसी चीज़ को कोई तभी हड़प पाता है जब वो सह लेता है, ठीक है। तो इस हिसाब से याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो है उत्खनन करता कौन था, तो दयाराम साहनी था। आगे कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है
कृषि से फसलें थी, मतलब खेती की कौन सी फसलें थी, तो ये हो जाएगा आपका गेहूँ, जौ और तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो ये हो जाएगा आपका मातृ देवी की। आगे कह रहा है कि हड़प्पा जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ही सिंधी भाषा का, ठीक है। और सिंधी जो है आपका पाकिस्तान में जो है सिंध एगो प्रांत पाया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंधी भाषा बोला जाता है। हालांकि भारत के संविधान में भी सिंधी भाषा को जो है स्थान दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको क्वेश्चन किस नदी के किनारे हो जाएगा, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस भाग में विकसित हुई है, तो भारत के किस भाग में विकसित हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम उत्तर भाग में। पश्चिम भाग में अपना पाकिस्तान पड़ता है। आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, कहाँ पे बनता था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी का। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 का जो SCERT का जो सिलेबस है आपका, उसका है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। इसका डिटेल MCQ जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अब बहुत आप लोग का रिक्वेस्ट था, सो इसलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी टाइम का अभाव होता है। तो कृपया करके आप जो है अपने सारे साथियों में शेयर कीजिएगा। आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए, 12 क्लास जो स्टडी पेपर 2 का दे दीजिएगा, जो हिस्ट्री का, और सारे ग्रुप में आप लोग वीडियो डाल दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो कम से कम जो देखते हैं 4 से 5 अपने दोस्त जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम देते हैं शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच जाए। ये नहीं समझिएगा केवल हम ही को एग्ज़ाम पास करना, एग्ज़ाम का टाइम का कमी है। अब जिस तरह से मैं जो है निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग भी अपने साथियों में निस्वार्थ भाव से भेजिए, क्योंकि इस दुनिया में देने से कोई चीज़ घाटा नहीं है। इस बात ध्यान रखिए, कर्मा जो है हमेशा रिटर्न बैक करता है। आगे कह रहा है कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका हिंद यूनानियों ने। आगे कर सबसे पहले पूछा गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कौटिल्य का एक तरह से चेला था ये। आगे कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। मौर्य वंश का देखिए मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसके बाद उसका बेटा जो है गद्दी पे बैठा बिंदुसार। फिर उसका बेटा बैठा अशोक। ये मोटा मोटी मेन राजा थे, ठीक है, लीडिंग राजा जो कहते हैं। तो ये थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही कौटिल्य रहते थे, ठीक है, जो अर्थशास्त्र के पंडित विद्वान कहे जाते थे। उसी का नाम चाणक्य भी था, उसके विष्णु शर्मा के नाम से भी उन्हीं को जाना जाता था। राजनीति के मतलब पंडित उनको कहा जाता था। आगे कह रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगिरी, जिसको अभी जो है राजगीर बोला जाता है। आगे कह रहा है कि मेगास्थनी जो है किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेल्यूकस का जो राजदूत बन के मेगास्थनी जाता है। इसकी पुस्तक है इंडिका, जिसमें जो उस समय के मौर्यकालीन सभ्यताओं का जो है डिटेल में उल्लेख मिलता है। आगे कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दिया था। आगे कह रहा है कि बाणभट्ट की रचना जो है कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के शासनकाल का। हर्षवर्धन के दरबार में ही बाणभट्ट रहते थे, इसके दरबारी कवि थे। आगे कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सांग आया था। इस बात को ध्यान रखिए, हॉ फॉर हर्षवर्धन होता है और हॉ फॉर हुएन सांग होता है, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। और फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है हर दूसरे एग्जाम में, आप इतिहास का एग्जाम दीजिएगा तो कहीं भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा, जिसको जो है कौटिल्य और चाणक्य बोला जाता है। आगे कहता है कि कामसूत्र की रचना किसने की थी, ये हो जाएगा वात्सायन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अजात शत्रु का बेटा था उदयन, ठीक है। और बिंबिसार का ये जो था पोता था, हड़प्पा वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसका जो पोता था उदयन, जो अपने बेटा बाप को ही मार के गद्दी पे बैठा था अजात शत्रु को, और इसने सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। आगे कहा कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कौन था बताइए, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। तो मगध पे सबसे पहले हड़प्पा वंश का स्थापना हुआ था, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी।
आगे कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस जो है आपका जो है विशाख दत्त की रचना है। आगे कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जो है आपका 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में, अथर्ववेद में जादू टोना काला मंत्र वशीकरण ये सब है। और सामवेद को आपको संगीत का जो है जनक कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है संगीत के बारे में सबसे पहला उल्लेख जो सामवेद से मिला। आगे करा कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइए, ब्रिटेन में नहीं प्रचलित हुआ। तो जापान में आपका बौद्ध धर्म मिल जाएगा, सीरिया में मिल जाएगा, श्रीलंका में मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है ब्रिटेन में जो आपको बौद्ध धर्म नहीं के बराबर है, मतलब प्रचार ही नहीं हुआ था, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म का संख्या नहीं है। चाइना आपको बौद्ध धर्म का मिल जाएगा, कोरिया मिल जाएगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब जो है ना छोटा छोटा आँख वाला जहाँ दिखे तो समझिए कि वहाँ पे बौद्ध धर्म का थोड़ा ज़्यादा प्रचार हुआ था। आगे कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा जी सिद्धांत जोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। और ये जो थे आपके 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध जो हुआ था आपका जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग जो आपका क्षेत्र होता है उड़ीसा वाला क्षेत्र था, अशोक के साथ युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध के बाद जो है अशोक के विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना ज़्यादा नरसंहार कर दिया था वो अपनी ज़िंदगी में कि खुद भी देख के पिघल गया। जब छोटे छोटे बच्चों का जो है कत्ल हुआ था इस युद्ध में, उसके बाद जो है उसने जो है इस युद्ध को छोड़ के अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे कह रहा कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो जाएगा, नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट है। आगे कह रहा कि गुप्तों के काल में जो है कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाहियान आया था। और हर्षवर्धन जो है आपका ह्वेन सांग जो है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, इस सब के रचनाकार कौन है, तो कालिदास है। ठीक है, बाणभट्ट का कादम्बरी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, प्रियदर्शी मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक को। ठीक है, देवनाम प्रिय भी इसी को कहा गया। आगे कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आपका जो है पाकिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 साथी। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल से जुड़ जाइए। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ साथी। थोड़ा आप लोग का कर्तव्य बनता है कि जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप लोग देखिएगा उतना ज़्यादा हमारे अंदर भी इंटरेस्ट जगेगा। तो मैं भी उसी हिसाब से मेहनत करके जो है, किसी का भी होता है, देखिए आप पढ़िएगा, आपका रिजल्ट आएगा तो आपको खुशी मिलेगा। तो मैं वीडियो डालता हूँ, अगर आप लोग देखिएगा, पसंद कीजिएगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप मटेरियल मिला के देख लीजिएगा, जो 8,000 7,000 में कोर्स बेचता है उससे भी, और वो भी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाएगा। मेरा तो टू दी पॉइंट जो आपका सिलेबस उसी से है। बस आप लोग का यही है कि जितने साथी है उसको शेयर कीजिए। हर एक साथी जो देखिएगा कम से कम 4-5 अपने साथी में जिसका हिस्ट्री होगा उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर आपका कह रहा है कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज का। ठीक है, ये है आपका तीसरा नंबर चैप्टर क्लास 12 के हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंती व निषादी लघु कथा की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाश्वेता देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है आपका जो है टोटल 18 है। ठीक है, अब वेद कितना है, तो याद रखिएगा 4। नेक्स्ट कह रहा है कि अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन किसके शिष्य थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य के। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य था। और एकलव्य का कहानी तो आपको पता ही होगा कि अर्जुन से भी ज़्यादा बड़ा योद्धा था, धनुर्धर था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसका जो है उंगली ही मांग लिया था। चलिए, आगे कह रहा कि किस वंश के राजा जो है बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश। और यहीं से जो है सबसे पहले जो है भूमि जो है ब्राह्मण को देने का जो है प्रथा यहीं से शुरू हुआ था। इसकी भाषा संस्कृत थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद है, और आपको जो है इसमें ही आपका इंद्र देवता का वर्णन है, वरुण देवता का वर्णन है। 4 वर्णों का जो कल्पना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
किसी का मुंह से जन्म हुआ, किसी का जांग से, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यहीं से आया है। आगे कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाही संप्रभुता के लिए। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था कि जो है राजा अपने घोड़ा को छोड़ देता था, और जब तक उसका घोड़ा जो है जाते रहता था, जहाँ तक चला जाता था, वो जो है उसका अपना राज माना जाता था। ठीक है, जहाँ उसका प्रतिरोध हो गया तो समझिए कि ये आ जाता था कि उसके टक्कर का कोई है इंसान खड़ा है। आगे कह रहा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पांडव ने। आगे करा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र जो है आपका भीष्म को कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पितामह को। नेक्स्ट करा कि महाभारत जो है युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो आपका 18 दिन तो चला था। ठीक है, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। और उससे आपका जो जितना भी आपका धार्मिक ग्रंथ जो भारत में मिलेगा, आपको जो है संस्कृत में ही मिलेगा, क्योंकि संस्कृत ही सबसे पुराना भाषा है, और संस्कृत से ही हिंदी आया, मतलब संस्कृत तत्सम मानिए, उसको तद्भव जो है आपका हिंदी हो जाता है। आगे कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वेदव्यास ने। सबसे पुराना महाभारत उसी ने लिखा था। आगे कह रहा है कि द्रोण जो है अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका भीष्म पितामह को। आगे कह रहा है कि द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी जो है आपका जो है किसकी पत्नी थी बताइए। तो इसमें जो है देखिए, पांचों जो भाई था ना, उसका जो है पत्नी द्रौपदी थी, तो इन सभी के बोल सकते हैं। ठीक है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और एक और थे ना, तो भीम, पांचों को मिला के एक ही पत्नी थी। आगे कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, किस पर्व में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व में। तो ये था आपका कंप्लीट तीसरा चैप्टर, और वो जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ चौथा चैप्टर। अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर आपका कह रहा है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास का जो है इसमें डिटेल में आपको जो है एमसीक्यू मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनान में। यूनान का जो सभ्यता और संस्कृति बहुत रिच है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जितने भी ये हैं आपके सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इससे बड़ा दार्शनिक अभी तक धरती पे न कोई पैदा लिया है। सुकरात को समझिए तो सुकरात सबका गुरु था, प्लेटो का गुरु सुकरात था, और प्लेटो जो है आपका अरस्तु का गुरु था, और अरस्तु जो है आपको पता होना चाहिए सिकंदर महान का गुरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्होंने तीर्थंकर कहा जाता है। देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आज के बाद जो आप कन्फ्यूज नहीं हुईएगा। जैसे आप जाइएगा सिख धर्म में, तो सिख धर्म में आपको भगवान मानने का प्रथा नहीं है, जो गुरु मानने का प्रथा, गुरु को ही भगवान का दर्जा दिया जाता। तो सिख धर्म में कुल मिलाकर 10 गुरु हुए थे। उसके संस्थापक तो गुरु नानक देव। हालांकि 10वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव, जो जिनका जन्म जो है पटना पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना साहिब में हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ गुरु का परंपरा खत्म हो गया, और आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया। ठीक है, ग्रंथ को ही वो लोग पाठ करते हैं और उसी को अपना देवता मानते हैं, मतलब जो उसका अध्यात्म मानते हैं। आगे उसी तरह जो जैन धर्म भी जो है आपका गुरु की जगह पे यहाँ पे तीर्थंकर मिलेगा। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें लास्ट तीर्थंकर जो थे वर्धमान महावीर थे, जिसका आपको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था, और गौतम बुद्ध, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों का जन्म बिहार में हुआ था, इसलिए जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही जो आपका वर्धमान महावीर थे 24वें तीर्थंकर थे, तो इससे पहले कितने तीर्थंकर हुए थे, आपका 23 तीर्थंकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जैन जो धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम थे आपके ऋषभ देव। ठीक है, और 2-3 और बता दो, तो दूसरे आपका अजीतनाथ थे, ध्यान रखिएगा। आपका 23वां जो है पार्श्वनाथ, और 24वां महावीर थे। शुरू का 2 और लास्ट का 2 याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि किसे जो है विष्णु का अवतार माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्तूप। देखिए, जब गौतम बुद्ध जब देह को त्याग किए थे, मतलब उसमें महापरिनिर्वाण बोला जाता था, उसके बाद जो उनके शरीर के अवशेष को लेकर 8 जगह जो है स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है, भारत में अलग अलग जगह पे है। तो वही पूछ रहा है कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है, तो स्तूप हो जाता है। आगे कह रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था,
तो वर्धमान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है। आगे कहा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे मिला था, तो ये हो जाएगा आपका निरंजना नदी के किनारे। और वर्धमान महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर मिला था। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है आपको पीपल वृक्ष के नीचे मिला था, और वर्धमान महावीर को आपको जो है ज्ञान जो है साल वृक्ष के नीचे मिला था। तो इसको कंपेरिजन करके जो पढ़िएगा तब कन्फ्यूज नहीं होगा, ना तो बहुत कन्फ्यूज मारिएगा यहाँ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। आगे कह रहा है कि सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। और साथियों, आपको अगर डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि अभी तो समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके बाद मौर्य वंश, इस सब पे इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा कि आपका जो एग्जाम में बैठेगा तो नहीं के बराबर क्वेश्चन छूटेगा। कभी कभी जो होता है आउट ऑफ सिलेबस, मतलब थोड़ा, तो उस स्थिति में तो भाई आपको जो है दिमाग लगा के क्वेश्चन टैकल करना पड़ता है। आगे कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है, तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। देखिए, जो श्वेत वस्त्र धारण करता है ना बौद्ध धर्म में, वो श्वेतांबर कहलाता है, और जो नंगे रहता है, आप देखते हुएगा नंगा जो रहता है, सॉरी दोस्तों, इसका जो है आपका आंसर जैन होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक से बोल दिया, वहाँ पे आपका हीन यान और महायान हो जाता है। श्वेतांबर जो आपका श्वेत वस्त्र धारण करता है और नंगा देखते हुए जैनी जो घूमता है ना, वो हो जाता है आपका दिगंबर होता है। इसका आपको संधि विच्छेद कीजिएगा तो दिक प्लस अंबर होता है। ठीक है, आगे कहा कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। आगे कह रहा कि चौथुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था प्रथम शताब्दी में कुंडल वन काश्मीर में, उसके बाद जो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। ठीक है, हीनयान और महायान। आगे कह रहा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो जगह आपका कुशीनगर में, देवरिया उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म शरीर का त्याग करते हैं। आगे कह रहा कि वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म के, शिव जी को मानते थे। आगे करा कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाशुपत का। पशुपतिनाथ का मंदिर तो नहीं गए, अगर कभी मौका मिलो तो जरूर जाइएगा, बहुत ही ऐतिहासिक है। आगे करा कि महावीर का जन्म हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडल वन जो है वैशाली में। ठीक है, कुंडग्राम में। आगे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका जो है कपिल वस्तु में। ठीक है, कपिल वस्तु के भी लुम्बिनी नामक जगह दे दिया जाए तो उसको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मानिएगा, और ये जो है आपका नेपाल में पड़ता है जगह। आगे कह रहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वर्धमान महावीर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले ऋषभदेव थे, दूसरे जो थे आपके अजीतनाथ थे, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे, 24वें वर्धमान महावीर थे। एकदम चार तो रट ही लीजिएगा हर हालत में। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका साथियों, यात्रियों के नज़र से है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप शेयर जरूर कीजिएगा, कृपया करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है, कोई ऐसा साथी ना हो जो छूट नहीं पाए। आगे कह रहा है कि इब्न बतूता जो है किस शासक के शासनकाल में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता देता हूँ। इब्न बतूता जो है आपका मोरक्को का यात्री था, इस बात को ध्यान रखिएगा, दिमाग में साट लीजिए। आप जब बैठिएगा ना एग्जाम में तब आपको महत्व समझ में आएगा। मैं आप जब प्रैक्टिस सेट करवाता था बीपीएससी 7th फेज का, तो इसको मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था, लेकिन लड़के सीरियस तो होते नहीं है, जब एग्जाम में आ जाता तो फिर कब बोलने लगता कि सर आ गया ऐसे। मैं इसको बहुत बार बोला था कि ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और रेहला जो है इसके पुस्तक का नाम, ये भी बहुत पूछा जाता है कि रेहला पुस्तक जो है किसका है, तो इब्न बतूता का। कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इतना चीज़ तो हर हालत में याद रखिए। कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का। कहाँ का, मोरक्को का। मोरक्को का यात्री था। मोरक्को आपका अफ्रीका में एक देश पाया जाता है। आगे कह रहा कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की, बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरबी में। हालांकि ज़्यादातर आपको जैसे कुरान उरान भी आपको अरबी भाषा में ही मिलेगा। आगे कह रहा है कि यूक्लिड कौन था, यूक्लिड जो है कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक गणितज्ञ था। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, मैथ वगैरह पढ़ा होगा। तो आगे कह रहा कि ह्वेन सांग जो है किस देश का यात्री था, तो नाम से ही पता चल रहा है कि चीनी यात्री था। ठीक है, ये सब जो है बौद्ध धर्म का संकलन करने के लिए भारत आए थे, क्योंकि उसको पता कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव यहीं हुआ था। इसीलिए आप जाइएगा नालंदा वगैरह गया में जाइएगा तो जो बौद्धिस्ट जो है अभी भी बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ आते हैं, अपने जो इष्ट जो देव है उनके, गौतम बुद्ध का जो स्थल है उसको देखते हैं, महसूस करते हैं अपने देवी देवता को, और फिर चले जाते हैं। आगे कहा कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, बताइए
कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। और इसके पुस्तक का नाम इंडिका है, बहुत पूछा जाता है। सिलिकस निकेटर का राजदूत था। आगे कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? आ ही गया, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में कौन सा जो है चीनी यात्री भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। आगे कह रहा है कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? वास्को डिगामा ही भारत का खोज किया था। जाना था कहीं और, चला कहीं और आया, बेचारा भटकते भटकते और भारत का खोज कर दिया था 17 मई 1498 को। ठीक है, आगे कह रहा है कि मेगास्थनीज पुर्तगाल का यात्री था। ये आगे कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? तो ये हो जाएगा आपका राजदूत था। आगे कह रहा है कि किताब उर रेहला, देखिए आ ही गया, किताब उर रेहला जो है में किसका जो है यात्रा वृतांत मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्न बतूता था। 3-4 चीज़ ध्यान रखना है। मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता, और किताब उर रेहला जो इसके पुस्तक का नाम था। आगे कह रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में कौन किया था? डाक व्यवस्था का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री जो है मूर्छित हो गया था? सती प्रथा जो था एक ऐसा विभत्स और गंदा समझिए प्रथा था, जिसमें अगर पति किसी औरत का मर जाता था तो उसको समझिए कि जिंदा जला देता था, लाश पे, पति के लाश पे ही, या दीवार में चिनवा दिया जाता था। मतलब समझिए कि उसका जो है एक वुमेन राइट्स होता है ना, जो आजकल चल रहा है, तो उसका उस समय कोई राइट्स नहीं था। मतलब मर्द ही लुई सोलहवां वाला था कि मैं ही शब्द हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। आगे कह रहा है कि अपने आंखों के सामने, तो कौन था वो जो मूर्छित हो गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। देखा यहाँ का सती प्रथा तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और फ्रस्ट्रेटेड होकर एकदम सूत गया, परमानेंट सूतने के मूड में आ गया था। आगे कहा कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन जो है किस विदेशी यात्री ने किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल बरूनी। किताबुल हिंद जो इसी का रचना। आगे कहा कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो। ठीक है, आगे कह रहा कि ये भी जो है भारत में आया था, एक यात्री की तरह ही था। आगे कह रहा कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ह्वेनसांग। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी में। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो सल्तनत काल जो है दिल्ली पे चला था, उसमें आपका जो सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर आपका जो हो जाएगा खिलजी वंश, ठीक है, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और लास्ट में लोधी वंश आया था। हालांकि लोधी वंश को खत्म करके बाबर जो है मुगल वंश का स्थापना कर दिया था, इब्राहिम लोधी को हरा के, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा जो है सर्वप्रथम भारत आया था? सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक है ना, इसमें जो दिया गया उस ऑप्शन में से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाहियान आया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप गया है भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, सूफी परंपराएं जो होता है, और भक्ति परंपरा, भक्ति अपना हो गया हिंदू धर्म वाले, और सूफी परंपरा जो है उसी तरह से मुस्लिम धर्म में मानते हैं। ठीक है, और जो पीर फकीर होते हैं, ठीक है, उनको उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना। चलिए, आगे कह रहा है कि दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबको पता है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, हालांकि इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है अब तो, ये तो छोटा नाला इसको बोला जाता है। आगे कह रहा है कि मीराबाई ने किसे अपना जो है एकमात्र पति स्वीकार किया था? तो मीराबाई के बारे में सब जानते होंगे, किसको? तो विष्णु के अवतार कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण को ही वो अपना पति मान ली थी। आगे कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के जो है दरबार में कौन आया था? तो आपका इब्न बतूता आया था, जो मोरक्को का यात्री था। आगे कह रहा है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? देखिए आ गया सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, जिनका जन्म जो है आपका पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पे हुआ था। और इसके बाद गुरु अंगद आए, फिर इसी तरह से जो आपका पांचवा जो है इनके गुरु थे गुरु अर्जुन देव थे, नौवा आपके तेग बहादुर हो जाते हैं। फिर आपका जो है गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे। उसके बाद जो गुरु का परंपरा खत्म हो गया और आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया। ठीक है, 10 गुरु हुए थे टोटल। ठीक है, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार में हुआ था, इसलिए बहुत पूछा जाता है कि किस सिख धर्म का जो है जन्म जो है, सिख धर्म के गुरु का जन्म जो है बिहार में हुआ। तो ये हो जाएगा आपका मतलब आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और किसका जन्म जो है भारत से बाहर हुआ? तो पाकिस्तान में हुआ था, तो गुरु नानक देव का, क्योंकि अब उस समय जो भारत एक ही था। ठीक है, आगे कह रहा कि खालसा पंथ का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए। खालसा पंथ का गठन जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु थे, बहुत ही तेज प्रतापी भी थे। आगे कह रहा है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। कबीर जो है एकदम निर्गुण विचारधारा के आदमी थे। ये जो मूर्ति पूजा वगैरह विश्वास नहीं करते थे, इसको आडंबर मानते थे, तो इनका जन्म जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था बताइए। ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। ठीक है, जो अभी काशी बोला जाता है। आगे कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में है। और लोग बहुत ही जाते हैं, जिनका भी मान्यता पूरा होता है अपना जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। आगे करा कि निम्नलिखित में महिला संत थी, कौन महिला संत थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, मीरा भी थी, कड़ाइकल भी थी, अंडाल भी थी। आगे करा कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ होता है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हो गया संपूर्ण विश्व का स्वामी। आगे करा कि इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ है वह थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। और इसके संस्थापक आपको पता होगा पैगंबर मोहम्मद। हालांकि ये धर्म जो बाद में 2 भाग में बट गया था, सी और सुन्नी में, उसी के दामाद जो थे। चलिए आगे कह रहा कि निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा चिश्ती से। देखिए उसमें भी है जो क्या कहते हैं, जैसे हम लोग में शंकराचार्य वगैरह होते हैं ना, तो ये शंकराचार्य वगैरह होते हैं, उसी तरह से मुसलमान में जो है फ़कीर वगैरह का भी जैसे उस समय संप्रदाय चलता था। कोई चिश्ती संप्रदाय, कोई सोहरावर्दी था, कोई कादिरवादी था, कोई औलिया था, इस तरीके था। ठीक है ना, तो संप्रदाय था ये जो आपका फ़कीर का, पीर वगैरह के लोग का था। पीर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दैविक शक्ति उनके पास होता था उस समय। ठीक है ना, ठीक ठाक मतलब उनका इज्जत था। आगे कह रहा है कि शंकराचार्य का मत है, तो ये हो जाएगा आपका जो है बताइए शंकराचार्य का कौन सा मत है, बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद। और निम्बकाचार्य जो हो जाता है द्वैत, द्वैतवाद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कबीर जी का। आगे करा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था बताइए, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। ये जो था आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पे जब स्थापित कर लिया था, अपना स्थापना कर लिया था हरा को, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191-92। ठीक है, उसके बाद भीम को भी उसने हराया था, सॉरी भीम उसको हराया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है अपने गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि तुम गद्दी संभालो और हमको पेंशन वेंशन देना, हम जा रहे हैं अपने घर। ठीक है, तो उसी का गुलाम था जो ऐबक था, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार के बारे में कि उसका निर्माण किसने करवाया, तो देखिए उसका शिलान्यास करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका निर्माण लेकिन करवाया था इल्तुतमिश ने। उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, तो हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, आगे कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरू किसने करवाया था, तो ध्यान रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने पूरा करवाया था, तो हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका कह रहा है कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य जो है आपका जो है साउथ इंडिया में पड़ता था, समझिए कि कर्नाटक के आसपास वाला क्षेत्र था। इसके बारे में चलिए थोड़ा MCQ डिटेल में बता देता हूँ। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में। समझिए कि इधर जो है आपका मुगल काल चल रहा था, 12वीं से 15वीं, मतलब सल्तनत काल का मोटा मोटी कुछ चल रहा था भाग, और उधर आपका साउथ में जो है विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, 14वीं शताब्दी का मतलब होता है 1300 से लेके और 1399 तक, समझिए कि 14वीं शताब्दी में आगे। आगे कह रहा है कि कृष्णदेव राय जो है किस वंश के शासक थे, तो ये हो जाएगा क्या होगा बताइए, बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुलुप वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरपति। आगे कहा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हरिहर में बुक्का 2 भाई था जिसने जो है इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे कहा कि विजयनगर के शासकों ने अपने अपने को क्या कहा, अपने आप को क्या कहा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राय। इसलिए देखते हुए कृष्णदेव राय, देव राय, ठीक है ना, ये सब लगाता था। आगे कह रहा है कि यवन शब्द जो है जिस भाषा का है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। यवन का मतलब होता है यौवन, मतलब ठीक है, यौवन का मतलब होता है जवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, साथ ही इसको एकदम रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका हम्पी में है। ठीक है,
कर्नाटक में एक हम्पी जगह पाया जाता है जहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर पाया जाता है। आगे करा कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डिमिंगोस पेज। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफनासी निकेतन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिमिंगोस पेज। अपने यात्रा वृत्तांत जो है मतलब साधन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, बारबोसा, नूनीज और ये जो था आपका पेज। आगे कह रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से? आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। तो इसका संबंध जो है आपका विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 है हिस्ट्री के क्लास 12 का, किसान, जमींदार और राज्य। चलिए इसका स्टार्ट एमसीक्यू करते हैं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों में जितने भी आपका हिस्ट्री का पेपर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार अबुल फजल किस सम्राट का दरबारी था? अबुल फजल, ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर का। अकबर का जो है दरबारी कवि था अबुल फजल। आगे कह रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रैयत जो है किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, किसानों को। रैयत किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। आगे कह रहा है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच की भारत की आबादी कितनी करीब हो गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 करोड़। जो कि अभी कहिएगा देखिएगा यूरोप का मैक्सिमम जो कंट्री देखेगा अभी भी 6 करोड़ से ज़्यादा का आबादी नहीं रखता। बहुत ऐसा है कि 50 लाख 20 लाख रखता है, लेकिन उस समय 1600 से 1700 के बीच में हम लोग का आबादी 5 करोड़ था। आगे कह रहा है कि परगना जो है मुगल काल में था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक प्रशासनिक प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेशकश का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, 1582 में। अकबर का दरबार में टोडरमल जो था, समझिए कि भू राजस्व का जो है डिपार्टमेंट संभालता था। ये जो है शेर शाह सूरी के दरबार में भी भू राजस्व संभाल चुका था। इसके पास एक अच्छा खासा अनुभव था इस डिपार्टमेंट के। आगे कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो कि एक प्रकार का कर था, वो जो है आपका जो है किससे लिया जाता था बताइए? तो ये जो लिया जाता था जो है आपका जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है। आगे कह रहा है कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? अनुवाद का मतलब होता है उसे दूसरे भाषा में जो उसको चेंज करके समझाने वाला। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी थे, बेबरिज भी थे, ब्लॉकमैन भी थे और जयरेट भी थे। आगे कह रहा है कि किस ग्रंथ में जो है बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा। आगे कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, WH मोरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा आपका टोडरमल। मैं फिर भी वो पहले भी बोला था, टोडरमल कौन था? तो भू राजस्व वगैरह संभालता था, तो जो राजस्व संभालता उसी को वित्त मंत्री बोला जाता है। बीरबल उस समय विदेश मंत्री था, मान सिंह जो है सेनापति था, ठीक है। अबुल फजल जो है आपका समझिए कि कवि उवि वाला काम करता था। कह रहा कि तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? कौन सबसे पहले तंबाकू ठोक के खाया था? तो ये था आपका जो है अकबर खाया था, ठीक है। अकबर जो है बहुत शानदार आदमी था, बहुत मिलनसार विचार का था, इसलिए अकबर को जो है उतना उस समय क्रूर शासन होने के बावजूद भी मुगल का सबसे प्रिय नेता जो अकबर था, उसको जो है हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म थे उस समय सब प्यार करते थे, क्योंकि सबको जो है इज्जत देता था, सबके बात को सुनता था। चैप्टर नंबर 9 आ गया आपका शासक और मुगल दरबार का इतिवृत्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं, मुगल दरबार में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, घुसते हैं मुगल के काल में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1526 में। देखिए 1206 से लेकर 1526 तक आपका सल्तनत काल चला था, और 1526 से लेकर लगभग लगभग 1707 तक देखिए पीक पे था, मुगल काल पीक पे था। हालांकि उसका जो उसके बाद उत्तर वैदिक मुगल काल आया, उसके राजा जो बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 के विद्रोह तक था, लेकिन वो जब चिटपुटिया राजा था, ठीक है ना, बंदूक रखे हुआ था लेकिन गोली वो सबसे चलता नहीं था, वैसा राजा था। ये सब था एकदम खूंखार राजा जो 1707 तक रहा था, एकदम पूरा वर्चस्व में रहा था। आगे कह रहा है कि मजमु उल बहरीन की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दारा सिकों ने। औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक है। इसको हालांकि औरंगजेब बहुत बुरी तरह मारा था गद्दी के लिए। आगे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो है तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जकात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीतल जो किस धातु का होता था? ये बहुत पूछा जाता है, जीतल जो किस धातु का होता है? ये हो जाएगा आपका तांबा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीतल क्या था? तो जीतल जो है एक प्रकार का आपका सिक्का था, ठीक है, तांबा का चलाया जाने वाला सिक्का। और चांदी का जो सिक्का चलाया जाता था उसको रुपये का बोला जाता है। आगे कह रहा है कि ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपका यमुना नदी के किनारे है, आगरा में है। और शाहजहाँ ने बनवाया था, बेगम मुमताज़ की याद में बना था। उस्ताद मोहम्मद लाहौरी जो था इसका क्या था मतलब इस तरह से कह सकते हैं मेन मिस्त्री वास्तुकार कह सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो आपका 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। हालांकि इब्राहिम लोदी को बहुत मारा था, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको गर्दा उड़ा के जो है अपना जो मुगल जो है वंश का नींव डाल दिया था बाबर। आगे कहा कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो ये वजह था आपका तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी जो था बाबर की आत्मकथा, मतलब अपना जो बायोग्राफी लिखा था। अकबर आगे कहा कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर जब गद्दी में बैठा था, ठीक है, अकबर जब गद्दी में बैठा तो वो बहुत कम उम्र का था, ठीक है। हुमायूं का जब मृत्यु हुआ था तो अकबर जो है 10-11 साल का था। तो उस समय उसके पास उतना बुद्धि तो था नहीं। तो वो जब बैरम खान था उसका मेन संरक्षक था, वही जो उसको राजा बनने का टोटल कौशल कला दिया था। पहले राजा उसी को गद्दी पे बैठाया जाता जिसको हर तरह का तलवार चलाना, घोड़ा चलाना, हाथी चलाना सब कुछ आता हो। तो बैरम खान जो उसका पूरा ट्रेनिंग दिया, उसके बाद जो है जब होशियार हो गया तो फिर ही अपना जो है साइड हो गया। तो ये हो जाएगा आपका जो है बैरम खान जो एक तरह से क्या था, इसका संरक्षक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कहा कि औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? औरंगजेब का देहांत जो है आपका जो है कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1707 ईस्वी में। तो यही 1707 के बाद जो है आपका मुगल काल पूरी तरह से ढह गया। अब चिटपुटिया राजा बचा था जो नाम से कहता था कि मुगल कालीन, लेकिन कुछ औकात था नहीं वो लोग का। आगे कहा कि सुलह ये कुल का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुर्रम जो है किस मुगल सम्राट का नाम है? तो खुर्रम जो है आपका शाहजहाँ का नाम है, ठीक है ना, जिसने अपने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था वही था खुर्रम, ठीक है। नाम ऐसे लग रहा शाहजहाँ, वैसे खुर्रम लग रहा है, देखने से नहीं रहा एकदम खड़ूस नाम है। आगे कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है? तो ये हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी, यूपी में पाया जाता है फतेहपुर सीकरी। और ये जो है आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर बनवाया था। आगे कह रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का देखिए कै गो भाई था, ठीक है ना, 4-5 भाई था वो। कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, एगो और था, ठीक है। अब 5 भाई था। हुमायूं इतना बढ़िया आदमी था कि सबको एकदम बढ़िया से एकदम बांट उठ के सबको राजपाट दिया था। यहाँ तक कि अपने चचेरा भाई को भी दिया था, किसी को नाखुश नहीं किया था। लेकिन उसका कहने का मतलब था कि मलाई हम खाएंगे, बाकी तुम लोग दूध पियो, ठीक है ना। तो मलाई यही खाया था, मतलब मेन गद्दी पे यही बैठा था हुमायूं मुगल के, ठीक है। हालांकि इसको बीच में शेरशाह सूरी बहुत मारा था, 2 युद्ध हुआ था, बिलग्राम कनौज का मार के इसको भगा दिया था, ठीक है। ये भाग गया, फिर आया, फिर ये युद्ध जीता, दूसरे शेरशाह सूरी के ही वंश के दूसरे राजा को हराया, फिर गद्दी में बैठा। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है सीढ़ी से गिर के इसका मृत्यु हो गया था। तो हुमायूं का भाई कौन था? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहा कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? दीन इलाही धर्म जो है आपका जो है जो ये आपका चलाया था 1581-82 जो है इसका डाटा रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा कभी कभी 1581 देगा, कभी 82 दे देता है। नेक्स्ट करा कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जहां आरा ने।
और चांदनी चौक का खाना जो है एकदम फेमस है। आगे कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन जो बेगम थी वो जो थी लेखिका थी, ठीक है। आगे कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी, तुजुक ए बाबरी जो है किसने लिखी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबर खुद ने लिखा था। आगे कह रहा है कि अकबर का वजीर था, कौन था, तो अकबर का जो वजीर था वो था आपका बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीवान अशरफ का अर्थ क्या है, तो दीवान अशरफ का अर्थ होता है साथी आपका राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। मतलब कौन था, तो टोडरमल था। मान सिंह सेनापति था अकबर का, बीरबल जो विदेश मंत्री संभालता था। आगे कह रहा है कि भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए बहादुर शाह जफर था, जो कि 1857 का विद्रोह भी लड़ा था। ये जब 1857 का विद्रोह जब भारतीय हार गए तो इसको जो है रंगून भेज दिया था कि तुम जाओ रंगून, अब बैठ के हम तुमको पेंशन देते चुपचाप खाओ, ज़्यादा इधर उधर करो तो बहुत मारेंगे अंग्रेज बन से। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका जो है चैप्टर नंबर 10 आ गया का उपनिवेशवाद और देहात। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, तो मुंडा विद्रोह के नेता जो थे आपके बिरसा मुंडा थे, ठीक है। झारखंड में इनको भगवान माना जाता है। आगे कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के बाद जो है इसका स्थापना किया गया था। आगे कह रहा है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये जो थे आपके बुद्धो भगत थे, ठीक है, बौद्धन भगत थे। आगे कह रहा है कि महलबाड़ी जो है भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, इसका डेट पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा 1784 में। आगे कह रहा है कि दामिन ए को क्या था, देखिए दामिन ए को जो था आपका एक तरह से क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा भूभाग, ये कृषि विभाग कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह, और इसका जो है स्टार्टिंग आपका भागलपुर के राजमहल हिल्स से हुआ था। आगे कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1600 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमींदार। एक गाना सुने होइएगा कि मैं जट अमला पगला दीवाना, तो अमला का मतलब क्या होता है, जमींदार। आगे कह रहा है कि महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1820 से लेकर 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसिस बुकनान कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक था, एक तरह से सर्वियर था। आगे कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा रीड एवं मुनरो, देखिए र से रैयत और र से रीड, इस हिसाब से याद रखिएगा, थोड़ा याद हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि उनगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो ये हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्को डिगामा। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है चैप्टर नंबर 11 है विद्रोह और राज्य, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो ये हो जाएगा आपका सावरकर साहब थे। सॉरी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कोई नहीं थे। आगे कह रहा है कि बीबी धर जो है कत्लेआम कहाँ पर हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था, तो देखिए इसमें तो क्वेश्चन में लग रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके नेतृत्व, ये हो जाएगा बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने तथा हिंदू विधवा विवाह को वैध करने तथा देने के लिए कानून कब बनाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मरी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। पुणे से थाने तक चला था। आगे कह रहा है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रंगून, म्यांमार। गाना नहीं है, मेरे पिया गए रंगून, तो वही रंगून में भेज दिया गया था। आगे कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे, आरा के जगदीशपुर के थे। 80 साल के बूढ़ा थे और लड़ लिए थे अंग्रेज से। आगे कहा कि अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल अवध आपका लखनऊ वाला क्षेत्र हो जाता है। आगे करा कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो कहाँ से कब कितने तिथि को आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। नेक्स्ट आ रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो ये हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। ठीक है। आगे कहा कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है। ये दे दिया था खींचने के लिए मंगल पांडे को, वो था पंडित जी था। इसको आगे गुस्सा, गाय के चर्बी से बना था। फिर कहा रुको तुमको दिखाते हैं, उसी विरोध में स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे जो है रूप ले लिया, भयानक रूप। आगे करा कि धुंधु पंत नाम था किसका था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है मणिकर्णिका। सॉरी दोस्तों, इनमें से सभी नाम हो जाएगा इसका, क्योंकि ये छबीली जो है इसके बचपन का नाम था, मनु के नाम से भी उन्हें जाना था, लेकिन मणिकर्णिका के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ने, अजीनन, ताईबाई, शीला देवी। आगे कह रहा है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। इसकी जो एक कैप्टन थी बुक है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। आगे करा कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो ये कहा था बी डी सावरकर ने। ठीक है। ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और बी डी सावरकर जो अभिनव भारत संस्था का स्थापना किया था, इस बात को ध्यान रखिए। आगे करा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो ये था आपका बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। टंगड़ी लटका के चल रहा था, लेकिन था राजा ही। आगे करा कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट चैप्टर आपका कह रहा है औपनिवेशिक शहर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1878 में। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी वाला स्टेशन कहाँ बना था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी हो जाएगा, शिमला। आगे कह रहा है कि भारत का सरताज किसे कहा जाता है, सर का ताज हो गया मतलब मुकुट, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बम्बई को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी साथी इसको सुधार लीजिएगा, 1911 में हुआ था, और गेटवे ऑफ इंडिया का हुआ था 1921 में। ठीक है। इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था 1921 में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधार लीजिए। और वो 1911 में आपका हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया से जॉर्ज परचम अपने जो है पत्नी मेरी के साथ आया था। ठीक है। और जब आ गया था तो उसके बाद दिल्ली दरबार में आया। ठीक है। तो आपको इस हिसाब से याद रखिएगा, तो मुंबई होते हुए आता, तो सबसे पहले 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बना, मुंबई में है, और इंडिया गेट आपका दिल्ली में 1921 से बनवाया। आगे कहा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो ये हो जाएगा आपका 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहानाबाद को बसाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने, नाम से ही पता चलता है। आगे कह रहा है कि मद्रास का नाम बदल कर रखा गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल्स जो है किस शैली की इमारत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवगांथिक शैली। आगे कह रहा है कि चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बम्बई की। आगे कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बम्बई को। उस समय बम्बई था, हालांकि अब नाम चेंज होकर मुंबई हो गया। आगे कह रहा है कि छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंज। आगे कह रहा है कि फोर्ट विलियम जो किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडो सारासोनिक शैली का। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका कह रहा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधी ने। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका कह रहा है कि बचपन का क्या नाम था महात्मा गांधी जी का, तो ये था मुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये था आपका महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सब इन्हीं के पुस्तक का नाम था। आगे कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। 1917 में तिनकटिया विवाद को सुलझाया था। आगे कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा, तो 12 मार्च को शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिए थे। 24 दिन का यात्रा किए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष जो है भारत आया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट सब, इसको तो हर हालत में ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा जो आपका किसान आंदोलन हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1928 में। ठीक है, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। आगे कह रहा है कि स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुआ था, हालांकि इसमें नहीं दिया गया, 1923 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी खा के जो मृत्यु हुआ था। आगे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 1930 में हुआ था प्रारंभ। ठीक है, आगे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था, हालांकि इसका जो है ईस्वी दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जय जवान जय किसान जो है नारा किसका था, तो ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, इसमें विज्ञान डाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था, तो ये होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसका था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा आपका 1920 में। ठीक है, हालांकि 22 में उसको स्थगित कर दिया गया था चौरा चौड़ी कांड के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, 19 तारीख को 1919 ईस्वी में आया था। आगे कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1906 में। ठीक है, दूसरी सब जो है सबसे पुरानी पार्टी है। आगे कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूना समझौता जो आपका 1932 में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। आगे कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस का। कह रहा है कि तुम खून देकर दिखाओ मैं तुमको आज़ाद करवा दूंगा। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चंपारण जो है में उनका काम देख के प्रभावित हो गया था। आगे कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था, हालांकि इसका गठन जो 1927 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन्टो द लास्ट नामक रचना किसकी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। अब बहुत फेमस होता है इसके बुक का नाम, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो ये हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जिसको मिला था किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1913 में। आगे कह रहा है कि नमक कानून किसने तोड़ा था, तो नमक कानून जो थे गांधी जी तोड़ दिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में आए थे, तिनकटिया विवाद को सुलझाए थे, क्योंकि नील की खेती करना वहाँ जरूरी था, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा। आगे कह रहा है कि टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। ठीक है, और टॉल्स्टॉय को बहुत मानते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1939 में। नेक्स्ट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है विभाजन को समझना, 14 नंबर चैप्टर है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका प्रकाशन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अल हलाल और अल बलाग, हालांकि वो नहीं दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। आगे कह रहा है कि जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे किस वर्ष रखी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1929 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने। आगे कह रहा है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, बहुत पूछा जाता है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हालांकि इसको रद्द कर दिया गया 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आया था अपने रानी के साथ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय के शासनकाल में। आगे कहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट करा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट करा कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट करा कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आपका और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है आपका अपना संविधान का निर्माण, ठीक है। हम स्टार्ट किए थे आपको अरे मनका से, हड़प्पा से शुरू करके लास्ट आ गए हैं संविधान के निर्माण में, ठीक है। तो साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 का, क्लास 12 का, संविधान के निर्माण का। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। हालांकि इनका उम्र बहुत ज़्यादा था, इसलिए 2 दिन के बाद इनको अध्यक्ष से हटा दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इनके परमानेंट जो अध्यक्ष बन गए थे। आगे कह रहा है कि संविधान की मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र का। आगे कह रहा है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जीरादेई में इनका जन्म हुआ तो सीवान जिला के। आगे कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 284 जो थे अध्यक्ष मेंबर जो थे इसका, उस पर साइन कर दिए थे। नेक्स्ट करा कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा हर चीज़ का पूछा जाता है। आगे करा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया, कब पद ग्रहण किया था ये, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 1947 को। इसी के चक्कर में इंडिया पाकिस्तान हुआ था। आगे कह रहा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन थे, तो इसमें जो थे आपका लॉरेंस भी थे, क्रिप्स भी थे और अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है, सभी हो जाएगा। 3 थे सदस्य, तीनों थे। आगे कह रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसको लौह पुरुष भी बोला जाता है और सरदार की उपाधि इसको किसने दिया था, तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान का पिता, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जनगण मन अधिनायक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो कंप्लीट 12th क्लास का हिस्ट्री का MCQ था। साथ ही अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो है आपका क्लास 11th का भी हिस्ट्री का आ जाएगा और आपका स्नातक स्तर का भी सारा MCQ आ जाएगा। बशर्ते आप लोग शेयर करते रहिएगा, आप लोग का प्यार रहेगा तो मैं और भी जल्दी मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ काम होता है, कुछ अपना भी है, जिसके कारण थोड़ा लेट हो जाता है। हालांकि मैं बहुत जल्दी जो है आप लोग का 1 से 2 दिन में आपका कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो बना दूंगा। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।